अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नवेरा क्रिएशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही खूबसूरत फैंसी बेबी गर्ल की फ़्रॉक का डिज़ाइन, जो कि आप घर में खुद तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने ये फैंसी नेट ली है और उसके साथ ही सिंपल नेट भी ली है। और इनर में यूज़ करने के लिए ये सिल्क का फैब्रिक लिया है। ये मैं 5 साल की बच्ची की फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जिसके लिए ये मैंने बॉडी पे जो इनर में कपड़ा यूज़ करना है वो 17.5 इंच चौड़ा लिया है और 11 इंच लंबाई ली है बॉडी की। अब मैं इसकी कटिंग के लिए नेट के फैब्रिक के ऊपर जो ऊपर सादा नेट था वहाँ से बॉडी के लिए कपड़ा कटिंग करूँगी, ताकि ये जब मैं गला और आर्म होल के लिए इसको तैयार करूँ तो ये जो फैंसी ऊपर तारे लगे हैं ये बच्चे को इरिटेट नहीं करें। इसलिए ये मैंने बॉडी के लिए ऊपर वाला कपड़ा सादा नेट का यूज़ किया है थोड़ा सा, जिसके साथ मैंने इनर वाले कपड़े को कॉमन पिन के साथ अटैच कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। लेंथ मैंने 11 इंच ली है, जबकि इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच करनी है, 8.5 इंच ली है। इसका कंधा मैं 5 इंच ले रही हूँ और इसी तरह इसके आर्म होल के लिए भी मैंने 5 इंच पे ही निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद यहाँ पर एक लाइन लगा रही हूँ ताकि मुझे आर्म होल की कटिंग में आसानी हो। अब मुझे इसकी चेस्ट जो चाहिए वो मैं 8 इंच ले रही हूँ, तो 8 इंच पे निशान लगाने के बाद आर्म होल से सीधी लाइन लगा ली है। अब इसको गुलाई की शेप देकर मैं इसकी कटिंग करूँगी और ऊपर से एक्स्ट्रा 1 इंच फैब्रिक को छोड़ के ये तिरछी लाइन बना लूँगी, जो कि मैंने शोल्डर के लिए कटिंग करनी है। अब ये मैंने इसकी वेस्ट जो ली है वो है 7.5 इंच और इस पे भी लाइन लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ऊपर से इसको थोड़ा सा सीधा करते हुए कटिंग करूँगी। ये कटिंग करने के बाद अब मैं फ्रंट साइड का गला कटिंग करूँगी, जो कि मैंने डीप 3 इंच लिया है और इसकी विड्थ मैंने 2 इंच ली है। इसको गुलाई की शेप देकर मैं इसको कटिंग कर दूँगी। ये फ्रंट साइड का गला मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं बैक साइड का गला तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने बैक साइड का गला डीप 2 इंच ही लिया है और उसकी विड्थ भी 2 इंच ही ली है। तो इसको गुलाई की शेप देकर इसको मैं कट कर दूँगी। इसी तरह इसकी बैक साइड पे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैं 3 इंच पे ऊपर से निशान लगा रही हूँ और जबकि नीचे से 2 इंच के गैप पे निशान लगा रही हूँ। और ये दरमियान में मेरे पास 5 इंच रह गया है, तो 5 इंच का हाफ़ मतलब 2.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। ये 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं लाइन के साथ इसका एक बॉक्स की शक्ल बना लूँगी। तो मैं इसको अब ट्रायंगल की शक्ल में कटिंग कर लूँगी। पहले बैक साइड का गला कटिंग कर रही हूँ, फिर बाद में ये जो मैंने ओपन थोड़ा सा रास्ता रखना है 3 इंच का, उस पे कटिंग कर रही हूँ। और ये जो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया था अब इसको कटिंग करके ये अलग कर दूँगी। अब ये मैं इनर और नेट वाले फैब्रिक को इकट्ठा करके इसको सिलाई करूँगी। तो ये मैंने नीचे जो कपड़ा यूज़ करना है वो मैंने 13 इंच लंबा लिया है और जबकि इस कपड़े की चौड़ाई मैंने ली है और चौड़ाई 46 इंच ली है। अब इसके नीचे जो मैंने फैब्रिक यूज़ करना है सिंपल नेट का, वो मैंने 6 इंच चौड़ा लिया है। और जिस तरह ये नेट का जितना बर का कपड़ा होता है उसको मैंने डबल लिया है, तो उसको आपस में जोड़कर मैं ये नीचे फ्लेयर के लिए यूज़ करूँगी। अब ये जो मैंने नीचे इनर के लिए कपड़ा यूज़ किया है वो मैंने 27 इंच चौड़ा लिया है, जबकि इसकी लंबाई 21 इंच ली है। ये एक्स्ट्रा इसलिए है कि मैंने इसके अंदर नीचे हार्ड नेट यूज़ करनी है, जिससे फ्लेयर ज़रा खुला नज़र आता है। ये मैंने 2 इंच हार्ड नेट ली है और इसको मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। अब ये जो मैंने बॉडी कटिंग की है उसके मैं तीरे सिलाई करूँगी। इनर का भी और ऊपर नेट जो मैंने यूज़ करनी है उसका भी तीरा सिलाई कर रही हूँ सबसे पहले। ये तीरा सिलाई करने के बाद ये मैंने बॉडी का कपड़ा इस तरह बिछाया है कि सिलाई इसकी नीचे की तरफ जाए, जबकि ऊपर नेट का जो कपड़ा है उसकी सिलाई हमें ऊपर की तरफ चाहिए। अब मैं इसको कॉमन पिन के साथ आपस में जोड़ लूँगी
और जोड़ने के बाद इसको सिलाई से तैयार करूँगी और फिर इसको पलट कर ये गुम सिलाई से तैयार हो जाएगा। ये सारे गले पर और बैक के डिज़ाइन पर एक ही सिलाई से तैयार करूँगी। अब मैं इसको बैक साइड पे सिलाई लगाते हुए डोरी के 2 लूप्स भी लगाऊंगी, जो कि मैंने बटन के लिए लगाए हैं। बैक साइड के साथ इसको सिलाई लगाकर अटैच किया है। अब ये सारे होल मैंने गले पे सिलाई लगाकर इसको आपस में जोड़ देना है, इनर को और नेट वाले फैब्रिक को। ये कॉमन पिन निकाल के इसको मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी और इस तरह लगाऊंगी कि कोई सिलाई का धागा कटे नहीं। अब इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको सीधा कर लूँगी। ये मैंने सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर एक सफाई के साथ सिलाई लगाऊंगी। ये सारे के ऊपर मैंने अब बिल्कुल किनारे पे रखते हुए एक सिलाई लगानी है। अब मैं इसके आर्म होल की सिलाई लगाऊंगी, जो कि गुम सिलाई होगी। इस तरह मैंने ये जो बॉडी का कपड़ा है इनर का उसको उल्टा किया है और जो ऊपर नेट यूज़ की है उसको भी उल्टा करके इसको सिलाई लगा रही हूँ, जिससे ये गुम सिलाई में मेरा आर्म होल तैयार हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है, एक ही सिलाई में आपका आर्म होल तैयार हो जाएगा और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैंने इसको सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लिया है। ये देखिए ये गुम सिलाई में मेरा आर्म होल तैयार हो गया है। इसी तरह मैं दूसरे को भी सिलाई लगाकर तैयार कर लूँगी। अब ये मैंने दोनों आर्म होल गुम सिलाई के साथ तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगाकर इसको सफाई से रेडी कर लूँगी, ताकि ये नेट का कपड़ा अंदर की तरफ मुड़े नहीं और ये नीटनेस नज़र आए। अब इसको मैं फिटिंग की सिलाई लगाकर बॉडी तैयार कर लूँगी। ये बॉडी तैयार करने के बाद मैंने नीचे जो उसके फ्लेयर के लिए कपड़ा यूज़ करना है उसको अलग से तैयार करूँगी। अब ये जो मैंने फ्लेयर के लिए अंदर यूज़ करने के लिए सिल्क का फैब्रिक लिया था, उसको मैंने लंबाई की सिलाई लगाने के बाद नीचे ये हार्ड नेट यूज़ करनी है। सबसे पहले ये इस पे मैं लंबाई की सिलाई लगा रही हूँ। अब ये मैंने नीचे हार्ड नेट यूज़ करनी है, इसको पहले सिलाई लगाकर इसके साथ अटैच कर लूँगी। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ के इसके ऊपर एक और सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लूँगी। ये जो मैंने नीचे हार्ड नेट यूज़ की है, इससे इनर का कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा और फ्रॉक का फ्लेयर ज़्यादा नज़र आएगा। अब ये मैंने इसको सिलाई लगाने के बाद तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर वाले हिस्से पे मैं सिलाई लगा रही हूँ कि इसका एक धागा खींचकर इससे मैं चुन्नट तैयार करूँगी। इसी तरह मैंने ये जो नेट का फैब्रिक है उस पर भी सिलाई लगा ली है चुन्नट तैयार करने के लिए, और जो नीचे मैंने फ्लेयर पे यूज़ करनी है सिंपल नेट, उस पे भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ से इसका एक धागा पकड़कर इसको खींचकर मैं इसके ऊपर चुन्नट्स बना लूँगी। पहले इनर पे चुन्नट्स बना रही हूँ। अब ये जो नेट मैंने यूज़ करनी है फैंसी, उस पे चुन्नट्स बना रही हूँ और उसके साथ ही नीचे सिंपल नेट पे भी चुन्नट्स बना लूँ। अब ये जो नीचे सिंपल नेट की फ्लेयर तैयार की थी, वो मैंने जो बॉडी के साथ यूज़ करना है फ्लेयर फैंसी नेट का, उसके साथ अटैच कर रही हूँ। अब ये मैंने फ्रंट और बैक के दोनों फैंसी नेट के पल्ले तैयार कर लिए हैं। अब इनको आपस में लंबाई की सिलाई लगाकर जोड़ लूँगी। अब मैं ये नेट के कपड़े को लंबाई की सिलाई लगा रही हूँ। ये मैंने बॉडी के साथ जो नीचे फ्लेयर के लिए कपड़ा लगाना है उसको तैयार कर लिया है। अब ये नेट वाले फैब्रिक को खोलते हुए जो इनर का सिल्क का फैब्रिक है इसके अंदर रखकर इनको आपस में जोड़ लूँगी।
ये जो मैंने दोनों की फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है, इनको आपस में जोड़कर कॉमन पिन लगा लूँगी ताकि ये कपड़ा आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए और अपनी जगह से हिले नहीं। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लूँगी। ये मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब ये जो मैंने अलग से बॉडी तैयार की थी, इसके साथ इसको अटैच करूँगी, जिसके लिए मैंने फ्लेयर के कपड़े को उल्टा कर लिया है और इसको गोल खोल के रख लिया है। अब इसके अंदर ये जो मैंने बॉडी तैयार की थी उसको रखते हुए ये जो फिटिंग की सिलाई है और नीचे फ्लेयर की जो सिलाई है आपस में जोड़कर कॉमन पिन से इनको एक दूसरे के साथ अटैच कर लूँगी। इसी तरह ये मैंने सारे को कॉमन पिन लगाकर जोड़ लेना है और फिर बाद में इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको पक्का तैयार कर लेना है। ये मैंने बॉडी की और नीचे फ्लेयर की सिलाई लगाकर इनको जोड़ लिया है। ये देखें खूबसूरत फ़्रॉक तैयार हो गई है। ये इसकी फ्रंट साइड है और जबकि ये इसकी बैक साइड है। अब इसकी बैक साइड पे मैंने बो टाई लगानी है, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है 20 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा। इसको मैंने फ़ोल्ड करके इसकी बो बनानी है और उसके साथ ही ये नीचे मैंने इसकी टाई जो बनानी है वो मैंने 3.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई 9 इंच ली है। और ऊपर से जो मैंने इसकी चौड़ाई लेनी है वो मैंने 1.5 इंच ली है। अब इसको मैंने लंबी लाइन लगाकर टेढ़ी तिरछी लाइन लगा रही हूँ, इसको कटिंग कर लेना है और नीचे से भी इसको मैंने तिरछा कटिंग करना है। ये मैंने एक टाई कटिंग की है, इसी तरह इसके ऊपर रखते हुए मैं दूसरी टाई भी कटिंग कर लूँगी। अब ये मैंने हाफ़ ये पेपर पट्टी ली है, जो मैंने कपड़ा लिया था उसकी एक साइड पे पेपर पट्टी लगाई है, जबकि ये मैंने टाई पे भी एक साइड पे ही पेपर पट्टी लगानी है। अब इनको मैंने सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। इसको इसी तरह मैं टाई पर भी सिलाई लगाकर इसको तैयार करूँगी। अब ये जो मैंने बो रेडी करनी है उसके लिए मैं यहाँ पर छोटा सा कट लगाऊंगी और इसको मैंने सीधा कर लेना है। इसी तरह टाई को भी मैं सीधा कर लूँगी। किसी भी नोक वाली चीज़ के साथ आप इसके किनारे अच्छे तरीके से बाहर निकाल लें। अब ये जो मैंने बटरफ्लाई के लिए कपड़ा तैयार किया था, इसके ऊपर सुई धागे के साथ छोटे छोटे टांके लगाकर इसको मैंने फुल एंड तक, जो मैंने इसके दरमियान पे प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ की थी, वहाँ पर ये छोटे छोटे टांके लगा रही हूँ। ये टांके लगाने के बाद इस धागे को खींच लिया है और खींचने के बाद ये देखें बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई रेडी हो गई है। अब इसको मैं पक्का कर लूँगी। इसके ऊपर धागे को मैंने फ़ोल्ड किया है और पक्का कर लिया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बो तैयार हो गई है और उसके ऊपर मैंने ये आधी इंच एक चौड़ी पट्टी तैयार की थी, वो इसके ऊपर फ़ोल्ड करके इसको मैंने फुल रेडी कर लेना है। ये बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई तैयार होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह मैंने ये टाई भी तैयार की हैं दो, एक थोड़ी लंबी है और एक थोड़ी छोटी है। इनको आपस में जोड़ लूँगी। ये मैं इसके ऊपर टांके लगाकर इसको जोड़ रही हूँ। अब ये जो मैंने बटरफ्लाई तैयार की थी वो इसके ऊपर रख कर ये बहुत ही खूबसूरत तरीके, ये देखें बहुत ही प्यारी फ़्रॉक की बैक साइड जो कि बो टाई मैंने लगाकर तैयार कर ली है और इसकी बैक पे जो मैंने लॉप्स लगाए थे उस पे फैंसी 2 बटन लगा रही हूँ। ये बेबी गर्ल की बहुत ही प्यारी फ़्रॉक तैयार हो गई है, जो कि मैंने 5 साल की बेबी गर्ल के लिए रेडी की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। और अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। ये बहुत ही प्यारी बेबी गर्ल की फ़्रॉक है जो कि आप किसी भी फंक्शन पर यूज़ कर सकते हैं और घर में आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं।